अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत, सॉफ्ट और मज़ेदार दही बड़े हैं ये। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम जो है माश की दाल ले ली थी। इसको मैंने साफ़ करके वॉश करके पानी में इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने ग्राइंडर में इसको डालकर इसको बिल्कुल मामूली सा पानी डाला था ताकि ज़्यादा ये पतला ना हो। आप भी देखें, ये बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा ये दाल जो है पिसा है। मामूली सा बिल्कुल पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, अगर आपके पास ग्राइंड करने का बीटर है तो आप बीटर से कम 10 से 15 मिनट कर लें। तो उसमें ये होगा कि जो हम बेकिंग पाउडर या सोडा डालते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने इसको क्या किया था, मैंने ग्राइंडर में ही इसको 10 से 15 मिनट तक इसको ग्राइंड करते रही ताकि ये अच्छे तरीके से बीट हो जाए और ये सॉफ्ट बने। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसमें सिर्फ मैं ½ टी स्पून देखिए मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अब मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया और इस तरह मैंने छोटे छोटे से मेरे पास प्यालियाँ हैं जो मैं केक के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि जब ये हमारा स्टीम से हो जाए तो ये नीचे चिपके नहीं। ठीक है, इस तरह मैंने इसमें ऑयलिंग कर ली है और अब मैं इसको प्यालियों में निकाल रही हूँ। ये देखें, अब मैं चलती हूँ पानी की तरफ। ठीक है, जो मैंने बॉईल के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैंने पहले से पानी बॉईल के लिए रख दिया था। ये देखिए बिल्कुल पानी हमारा बॉईल हो गया है। इसको मैं स्लो बिल्कुल कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो आँच आपको इसका फ्लेम रखना है, बिल्कुल स्लो। ठीक है, इसके अंदर मैंने देखिए ये स्टैंड नज़र आ रहा होगा, ये स्टैंड रखा है। उसमें मैं ये 1 प्याली करके रख दूँगी इस तरह। और मैंने इसको कैप से बिल्कुल बंद कर दिया है। कम से कम ये 30 से 35 मिनट के लिए इसको हमें रखना है स्लो आंच में ताकि ये स्टीम से जो है अच्छी तरह पक जाए। अगर इन केस आप 30 मिनट्स के बाद देखती हैं थोड़ा सा इसमें वो है आ रहा है तो आप उसको 5 से 10 मिनट्स और बॉईल दे सकती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दही तैयार करने और बल्ले के जो पानी है वो बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने एक प्याले में जो है ये सादा बिल्कुल पानी लिया है। ठीक है, और इसके बाद मैं नमक नहीं, इसमें मैं काली नमक जो होती है हमारे पीसे में मिल जाएंगे आपको या घर पे पीस ले, ये डाल रही हूँ 1 चम्मच। थोड़ा सा ये देखिए मैंने ज़ीरा डाला है, इसमें साबित ज़ीरा है। इन दोनों को मिक्स करके इस तरह मैं रख दूँगी। इसके बाद देखिए एक बॉल में मैंने 1 पाव के करीब ये दही लिया हुआ है और इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, अब मैं इसमें शुगर जो है ये ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए ताकि शुगर जो है दही में हमारे अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। ये देखिए 30 मिनट हो गए हैं। उसके बाद मैं ये कैप हटाकर इसको पहले चेक करूँगी। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ इस तरह और देखिए मेरे स्पून में कुछ भी नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो ये बल्ले हैं बिल्कुल कंप्लीट है, सही से हो गए हैं ये। अब मैं चूल्हे को जो है ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इस प्याले को निकाल के और किस तरह मतलब इसको निकालना है, निकाल के सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है।
ये देखिए हमारा बिल्कुल ये तैयार है। ठीक है, अब इसको मैं छुरी की मदद से इस तरह चारों तरफ से कर लूँगी ताकि आराम से निकल जाए। ये देखिए कितने, ये देखिए आराम से ये हमारा निकल गया है। और हमने जो पानी इसका बना के रखा था उसमें मैं 5 मिनट्स के लिए इसको डीप कर दूँगी इन सबको। देखिए मैंने 5 मिनट्स के बाद जो है हमारे बल्ले थे उसको मैंने निकाल के रखा और इसके ऊपर मैं ये दही जो है बीट करके रखा था वो डाल रही हूँ। सारी दही को इस तरह, इसके ऊपर से हमारी जो रेड चटनी थी ये मैंने डाला है और हमारी ग्रीन चटनी है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें चाट मसाला ऊपर से डाल दे रही हूँ ताकि ये खूबसूरत भी लगे और हमारे टेस्ट में भी मज़ा आए। अच्छा व्यूअर्स, इन दोनों चटनी की रेसिपी देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चटनी के दिए गए लिंक को क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं आप। अच्छा देखिए, अब मैं आपको ये इस तरह तोड़ के और खा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और बिल्कुल कितने आराम से देखिए ये स्पून में आ गया हमारा। ठीक है ना, बहुत मज़ेदार और टेस्टी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।